हस्तर का लालच। हस्ता तुमसे कहा था कि मैं इस जगह को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दूंगा, पर लालच ये तुम्हें वापस उसी मिट्टी में खींच लाता है जहां तुम्हारा जन्म हुआ था। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, जैसे आसमान भी इस पुरानी हवेली के पाप धोना चाहता हो। हवेली कीचड़ और काले साए में डूबी थी। सच है कि इस हवेली में सोना है? 15 साल के सोमनाथ ने पूछा। अंश ने बारिश के बावजूद कड़वाहट में हंसते हुए कहा, सोना है बेटा, लेकिन उसके साथ एक शाप भी है। ये सब देवताओं की माता के पहले और भूखे बेटे हस्तर के कारण है। भरे रसोई घर के नीचे एक गुप्त कोठा था। वहीं एक बुढ़िया को वर्षों से कपड़े में लपेटकर रखा गया था। वो अंशु की दादी और शाप की पहली निशानी थी। नाम था माला। अंशु ने हमेशा की तरह उसे बस एक सूखा टुकड़ा दिया और सख्ती से कहा, सोना कहाँ है माला? सूखी पत्ती की तरह खड़खड़ा रही थी। केवल थोड़े लालच के लिए। पूरे सोने का लालच मत करना अंशु, और उसे हस्तर को कभी मत जगाना। अगर उसे पेट भर के भूख लगी तो वह तुम्हें खा जाएगा, जैसे उसने को पीछे धकेल दिया। वो एक पत्थर के कुएं की ओर बढ़ा जो अब धूल से भरा एक गड्ढा था। उसने आटे के एक छोटे थैले को कमर से बांध लिया। सोमनाथ, मैं नीचे जा रहा हूँ। हमें सिर्फ थोड़ा सोना चाहिए, फिर हम आज़ाद हो जाएंगे, उसने फुसफुसाते हुए कहा। जैसे ही अंशु अंधेरे नमी भरे गड्ढे में उतरा, कुएं का मुंह संकरा होता गया। नीचे सब कुछ सड़ी हुई मिट्टी और सदियों पुराने अंधेरे जैसा लग रहा था। उसने कुएं के नीचे की गुफा में एक छोटा दिया जलाया और कांपते हुए आवाज दी, हस्तर, मैं तुम्हारे लिए आटा लाया हूं। एक ही पल में एक भयावह भूखी आकृति अंधेरे से रेंगती हुई आई। उसके हाथ लंबे और टेढ़े मेढ़े थे और उसकी आंखें लाल थीं। उसका पेट फूला हुआ था, जैसे उसने सदियों से कुछ नहीं खाया हो। ये हस्तर था, लालच से विकृत, देवताओं का भूखा पहला बेटा। हस्तर ने आटे पर ऐसे झपट्टा मारा जैसे वो कोई कीमती चीज हो। अंशु ने जल्दी से दीवार में एक छोटी दरार में हाथ डाला और कुछ सोने के मोहर उठाए। बस थोड़े से, बस इतना ही सोमनाथ, ऊपर चढ़ते हुए उसने अपने आप से कहा। बीत गए। अंशु अमीर हो चुका था, पर उसके चेहरे पर लालच की एक गहरी थकी हुई रेखा थी। 17 साल का सोमनाथ अब हर रात डरता था, पिताजी अब बस कीजिए, हमारे पास पर्याप्त है, यदि हम और लेंगे तो हस्तर जाग जाएगा। उसने भीख मांगी, पर अंशु ने बस हंस दिया। पर्याप्त? लालच कभी नहीं मरता मेरे बेटे, अंशु ने कहा। उसने इस बार आटे का एक छोटा थैला नहीं बल्कि एक बड़ा पूरा थैला उठाया। उसने कुएं की ओर रुख किया। वो आज़ादी नहीं, सारा सोना चाहता था। सोमनाथ डरा हुआ किनारे पर घुटने टेककर बैठ गया। उसने सुना, नीचे से आ रही थी एक भयानक, गीली और हड्डी तोड़ने वाली आवाज़।